3 बार ओम का उच्चारण करते गहरी श्वास भरे। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणि नमोस्तुते। शरणागत दीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। जटाधरं पांडुरंगं शूलहस्तं दयानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे। जय गुरु। तो आज हम देखते हैं 82। और 83, 82 और 83 नंबर का श्लोक हम आज देखते हैं। तो पिछले सेशन में हमने देखा था, इसके पहले के श्लोक में, परा पश्यन्ति मध्यमा और वैखरी, इनके रूप में प्रत्येक प्राणी के भीतर प्रतिष्ठित वाणी की वैविध्यपूर्ण और विवेकवर्धिनी रूप माधुरी का वर्णन श्री ललिता सहस्त्रनाम के पिछले श्लोक में 81 नंबर के श्लोक में हमने किया था। इस रहस्यमय वर्णन के अंत में वाग देवी को भक्त मानस हंसिका कहा गया है। भक्त मानस हंसिका निर्मल मानस के उर्मिल जल में मंद मंद विचरने वाली मराल बालिका की तरह कलभाषिणी वाणी भक्तों के भावुक मन में कोमलता और मंजुलता का मधुमय स्वाद भी भर देती है और साथ साथ असत से सत को अलग कर अपनाने का आलोकमय विवेक भी प्रदान करती है। इसलिए माता को हंसिका कहा गया है। ध्यान देने की बात है कि देवी को हंस न कहकर हंसिका कहा गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि इस हंसिका के साथ एक हंस भी है, वही परम हंस परमात्मा या परम प्राण है, जिसको स्पंदित करने वाली नाड़ी ही श्री ललिता है। हंस हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के जो लोगों में भी आते हैं, राजहंस, बीच में सूर्य है। सूर्य ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है, तो बाजू में दो हंस है। क्यों, इसका क्या कारण है? ज्ञान का प्रकाश कब होता है? जब व्यक्ति, जैसे आपने हंस के बारे में सुना होगा, राजहंस का एक विशेषता है, उसको अगर दूध में पानी मिक्स करके दे वो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। जो जीवन में सिर्फ ज्ञान ही उस जिसका लक्ष्य होता है, उसके जीवन में सूर्य के जैसे प्रकाश आता है, माने उनका जीवन ऐसे प्रकाशमय हो जाता है। अंधेरे में नहीं टटोलते वो लोग, अरे कहीं तो कुछ मिल जाएगा या कुछ मिल। स्पिरिचुअल शॉपिंग में जो घूमते रहते हैं लोग, ये महाराज जी के पास नहीं मिला तो उधर जाओ, उधर नहीं तो उधर, उधर जाओ 10 जगह जाके आना,
बाद में पता चला कहीं कुछ नहीं मिला, सो जाना, नींद भी नहीं आती है। तो एक जगह टिक जाना, तो जैसे एक जगह खोदोगे तो पानी लगेगा, आप 10 जगह खोद के रखोगे तो कहीं कुछ नहीं होता है ना। तो टिक जाना एक जगह शुद्ध ज्ञान में, तो फिर सूर्य के जैसे प्रकाश हमारे जीवन में, हमारा जीवन प्रकाशमय बन जाता है। तो हंस और हंसिका की इस जोड़ी का वर्णन सहस्त्र नाम के अगले श्लोक में प्रस्तुत किया जाता है। अगला श्लोक 82 नंबर 82 नंबर का। कामेश्वर प्राण नाड़ी कृतज्ञा काम पूजिता श्रृंगार रस संपूर्णा जया जालंधर स्थिता। कामेश्वर प्राणनाडी कृतज्ञा काम पूजिता श्रृंगार रस संपूर्णा जया जालंधर स्थिता। मानव मन में प्रज्ञा का प्रकाश फैलाने वाला परमहंस ही कामेश्वर है, जिसकी प्राण नाड़ी कामेश्वरी है। ब्रह्म ज्ञानी गुरु को परमहंस बोला जाता है। उनकी गायत्री में हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। तो मानव मन में प्रज्ञा का प्रकाश फैलाने वाला परमहंस ब्रह्मज्ञानी गुरु ही कामेश्वर है, वही शिव है, जिसकी प्राण नाड़ी कामेश्वरी है। कामेश्वर प्राण नाड़ी कृतज्ञा काम पूजित। मानव का मन समस्त कामनाओं का निलय है। निलय माने घर। मानव का मन, सारी इच्छा कहाँ उठ रही है आपकी? इच्छा कहाँ उठ रही? आपको कुछ खाने का मन कर रहा था, जीभ में थोड़ी ना इच्छा आती है। कुछ देखने का मन कर रहा है तो आंखों में थोड़ी ना इच्छा आती है। इच्छाओं का निलय, इच्छाओं का आवास है हमारा मन। तो मानव का मन समस्त कामनाओं का निलय है। यह भाव पूरी बाहर से दिखाई नहीं देती, पर बाह्य जगत को संचालित करती है। मन की भावना ही वाणी के रूप में प्रकट होती है और वही क्रिया या आचरण का रूप धारण कर लेती है। वाणी सुनाई पड़ती है और आचरण दिखाई देता है, पर मन की भावना न सुनाई पड़ती है और न दिखाई देती है। आप कोई शब्द बोलते वाणी से वो सुनाई देगा, व्यक्ति का आचरण है वो दिखाई देगा, पर मन में क्या भावना है, मन में क्या विचार है, न सुनाई पड़ती है और न वो देख सकते हैं। किंतु वही वाणी और क्रिया का प्रेरक और पालक है। मन में क्या आ रहा है वही आचरण में उतरता है। ज्यादा देर तक झूठा आचरण नहीं चलता है। मन कलुषित है तो आचरण भी कलुषित हो ही जाता है, वो गलती से कभी तो हो ही जाएगा, वो झलक ही जाता है उसके आचरण में। वाणी में भी झलक जाता है। मन में क्या है वो वाणी में झलक जाता है। बहुत लोग नाटक भी करेंगे, बड़ी मीठी बोली बोलेंगे, लेकिन मन अगर शुद्ध नहीं तो कभी तो वो निकल ही जाता है। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी गधे के बारे में। कहीं पे गधे का है, कहीं पे वो लोमड़ी के बारे में भी इसका आता है कहानी में। वो कहीं कहीं पे ऐसा हो गया था, वो इंक है ना, कलर गिर गया था गधे के ऊपर, तो रंग बदल गया, नीला रंग हो गया। जंगल में गया और बस सारे प्राणी झुकने लगे, वहां उनको लगा नया प्राणी आ गया, नया राजा आ गया। शेर भी घबरा गया कि नया प्राणी। पर एक समय ऐसे आया, सारे प्राणी इकट्ठा हो गए, फिर नया तो उसको स्वीकार तो करना पड़ेगा, दरबार तो भराना पड़ेगा। सब आए, तब तक तो मौन था ही, शालीन था, विनम्र था। लेकिन वहां गधे भी आ गए। अब जय जयकार के नारे लगे तो सभी सभी ने अपने अपने आवाज में नारे लगाए, तो गधे भी अपना आवाज निकालने लगे। इसको रहा नहीं गया, गधों को चिल्ला के देखती ये थोड़ी ना इतना शांत बैठेगा, ये भी उनके साथ सुर मिलाने लग गया। शेर को पता चल गया ये नाटक कर रहा है, शेर ने उसको खा दिया। तो आचरण आप कितना भी झूठा करो, वाणी कैसे भी रखो, अगर मन कलुषित है तो वो कहीं ना कहीं झलक ही जाएगा।
क्योंकि वाणी और क्रिया, वाणी और आचरण का प्रेरक और पालक ये मन ही है। इसी मन में तरह तरह की कामनाओं को उपजाकर मनस्वी मानस को मनमाने ढंग से नचाने वाले स्वामी ही कामेश्वर है, और उन्हीं की मूल शक्ति कामेश्वरी है। मन की अन्यान्य भावनाओं की तरह काम वासना भी कामेश्वर की प्रेरणा से ही जागृत होती है, इसलिए वह अमंगल नहीं हो सकती। काम वासना अमंगल नहीं हो सकती। धर्म सम्मत काम मंगलमय होता है। कोई भी कामना अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, उसके पीछे की भावना पर उसकी अच्छाई या बुराई निर्भर रहती है। यही विवेक कामेश्वर और कामेश्वरी की कृपा से प्राप्त होता है। मन की समस्त भावनाओं में काम ही सबसे प्रबल, प्रमुख और प्राकृतिक है। वही विभिन्न अवस्थाओं में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का रूप धारण कर सकता है। यह मनुष्य को देवता भी बना सकता है और राक्षस भी। कामे नेटवर्क चला गया था। आवाज आ रही है अभी? तो कोई भी कामना अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, उसके पीछे भावना पर उसकी अच्छाई या बुराई निर्भर रहती है। यही विवेक कामेश्वर और कामेश्वरी की कृपा से प्राप्त होता है। मन की समस्त भावना में काम ही सबसे प्रबल, प्रमुख और प्राकृतिक है। अब वही विभिन्न अवस्थाओं में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का रूप धारण कर सकता है। यह मनुष्य को देवता भी बना सकता है और राक्षस भी। कामेश्वर की कल्याण भावना से काम वासना भी उपासना का उदात्त रूप धारण कर सकती है। पर इतना तो निर्विवाद है कि काम अपने में अमोघ शक्ति है, और यह शक्ति मानव शरीर के मूलाधार चक्र में कमर के आसपास कुंडलिनी बनकर प्रतिष्ठित रहती है। इसीलिए मूलाधार को शक्तिकूट कहा जाता है। इसके बारे में हमने इसके पूर्व में विस्तृत देख लिया है कि कैसे वो कुंडलिनी शक्ति कैसे बैठी रहती है वह 3 साढ़े 3 राउंड मार के, सांप की तरह। यद्यपि यह शक्तिकूट कमर के पास होता है, फिर भी इसका नियंत्रण ऊपर से होता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा नाम के 6 चक्रों के ऊपर मानस मंदिर में सहस्रार कमल के भीतर खुलकर खेलने वाली हंस दंपत्ति ही मूलाधार की इस शक्ति कूट को संचालित करती है। इसी दंपत्ति को आदि शंकराचार्य अपने सौंदर्य लहरी में हंस द्वंद्व की संज्ञा देते हैं, जो महात्माओं के मानस में बैठकर गुण दोष की विवक्षा करते हुए हृदय कमल को विकसित करने में सहयोग प्रदान करती है। ये सौंदर्य लहरी के बारे में हम आगे देखेंगे। शास्त्र नाम पूरा कर लेते हैं। पानी को पानी और दूध को दूध अलग अलग करके दिखाना हंस की विशेषता है, लेकिन ये दोनों हंस स्वयं इस तरह मिले जुले रहते हैं कि उनको अलग अलग करना कठिन है। इसलिए कामेश्वरी को कामेश्वर की प्राण नाड़ी कहा गया है। इसलिए हमारे लोगों में भी 2 हंस लिए हैं, कामेश्वर और कामेश्वरी। मानव शरीर में मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी को ब्रह्म नाड़ी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी जो है इसको मेरुदंड बोलते हैं, उसी को ब्रह्म नाड़ी कहा जाता है, जिसके माध्यम से प्राण शक्ति मज्जा से मूलाधार तक संचरित होती रहती है। प्राण शक्ति के इसी संचरण को भावनोपनिषद में, भावनो उपनिषद एक उपनिषद है, उसमें देवी की परिक्रमा बोला गया है। ये प्राण शक्ति का जो हमारे भीतर संचारण है, इसी को भावनोपनिषद में वर्णन है कि ये देवी की परिक्रमा है व्यक्ति के शरीर में। मेरुदंड के मार्ग से संचरित होने वाली यही प्राण शक्ति कामेश्वरी है, और इसका साक्षी है कामेश्वर। तो भावनोपनिषद में संवित या सही बोध को कामेश्वर कहा गया है, माने जिस
जो योग्य बोध होता है व्यक्ति को, संवित सही बोध, उसको उसमें कामेश्वर की संज्ञा दी है भावन उपनिषद में। भावना या कामना मन में कैसे उठती है, इसका सही सही और सम्यक बोध होना संचरणशील और संसरणशील प्राणी के लिए संभव नहीं है। भावना के बारे में सोचना भी स्वयं एक भावना है। इसलिए सोचने वाला सोचने की प्रक्रिया पर सोच नहीं पाता है। जैसे सोने की इच्छा रखने वाला सोने की प्रक्रिया का विश्लेषण नहीं कर सक पाता। अगर सोने पर सोचते रहे तो सोना संभव ही नहीं हो पाता, जगे रहेंगे रात भर। जैसे सोने का अनुभव सोकर ही प्राप्त किया जा सकता है, वैसे ही भावना या कामना का रहस्य उसमें एकाकार होने पर ही प्रकट होता है। यही संवित और संविदा का संबंध है, जो कामेश्वर और कामेश्वरी के प्रतीक है। ध्यान और ज्ञान का भी लगभग यही संबंध है। ध्यान में लीन प्राणी ध्यान के माध्यम से ध्यान के आलंबन या ध्येय को प्राप्त करता है, और जब ध्येय की प्राप्ति होती है तब ध्यान ज्ञान में बदल जाता है। ध्यान ध्येय और ध्याता समेकित होकर ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता बन जाते हैं। यही शिव शक्ति का सामरस्य है, जो इस श्लोक के पहले नाम कामेश्वर प्राण नाड़ी में व्यंजित होता है। जैसे शरीर और नाड़ियों में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही कामेश्वर में और उनकी प्राण नाड़ी कामेश्वरी में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार नाड़ियों के संचालन के बिना शरीर में कोई संचलन उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार परमेश्वरी के सहयोग के बिना परमेश्वर में स्पंदन तक उत्पन्न नहीं हो सकता। संसार में काम कला या प्रेम लीला ही समस्त क्रियाओं का मूल है। इसलिए कामेश्वरी सबके कामों का मर्म जानती है, सबके कृत्यों का आशय समझती है। शरीर के मरमिटने पर भी शरीर के द्वारा किया कराया गया कर्म संसार में अमर बनकर रह जाता है और इसे अंकित कर रखती है भक्त मानस हमसिका कामेश्वरी। इसलिए उनको कृतज्ञा कहा गया है। कृतज्ञ कृतज्ञ। जो अच्छा काम किया जाता है वही सुकृत बनकर जन्म जन्मांतर तक जीव का साथ देता है। बुरा काम उसे नीचे गिरा देता है। इसका निर्णय कभी बाद में और कहीं दूसरी जगह नहीं होने वाला है, यह तत्काल होता है और शरीर के भीतर भावना लोक में उसी क्षण अंकित हो जाता है। तो मानव मन की प्रत्येक भावना क्रिया में परिणत हो जाती है और प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया भावना जगत में होती है। भावना क्रिया, और इसलिए बोलते हैं संस्कार अच्छे रखे, संस्कार अच्छे रखे। संस्कार क्यों अच्छे रखेंगे? अच्छे संस्कार से भावनाएं अच्छी उठती है, विचार अच्छे आते हैं तो अच्छा कृत्य होता है। संस्कार गलत है तो विचार गलत आएंगे, भावनाएं गलत आएंगी, कृत्य आचरण में गलत हो जाएगा, वही फिर कर्म हो जाता है। वो उसी को आप पाप की संज्ञा दे सकते हैं कि भाई ये पाप हो सकता है। तो मानव मन की प्रत्येक भावना क्रिया में परिणित हो जाती है और प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया भावना जगत में होती है। भावना क्रिया और फिर भावना का यह चक्र निरंतर चलता रहता है और इसी से कर्मजीवी मनुष्य का भविष्य बनता बिगड़ता रहता है। कर्म से ही मनुष्य बनता है, कर्म में ही पलता है और उसी कर्म में वह लीन होता है। कर्म जगत को संचालित करने वाले मानस हंस का रहस्य जब मनुष्य को मालूम हो जाता है, तब फिर कर्म का बंधन उस पर लागू नहीं होता। इसलिए कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। भगवत गीता में श्री कृष्ण बोले हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। चांदनी की तरह समस्त आकाश को चमकाने वाले मानस कासार के बिना बादल की बिजली जैसी शोभा से आलोकित हंस युगल की देखरेख में ही मनुष्य की मानसिक, वाचिक और कायिक जीवन लीला चलती है। हम जो कुछ सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, यह सब उस हंस युगल से छिपा नहीं रह सकता। वे सब कुछ देखते हैं और जो कुछ किया जाता है उसका विधिवत फल भी दिलाते हैं। इसलिए देवी को यहाँ कृतज्ञा कहा गया है। कृतज्ञता में केवल साक्षीभूत निरीक्षण की भावना ही नहीं, बल्कि शुभाशुभ कर्म का विधायन और गुण दोष का निर्णय भी निहित है।
ईश्वरीय भावना से किया गया कर्म कभी निष्फल नहीं होता, कभी निष्फल जा ही नहीं सकता। सत्कर्म या परिणाम सुखद होता है और दुष्कर्म का दुखद। सत्कर्म करो, उसका परिणाम हमेशा सुखद आएगा। भले ही वो लेट हो सकता है लेकिन सुखद ही होता है, और जितना दुष्कर्म करेंगे उसका फल दुखद ही आएगा। इसलिए प्रत्येक आचरण को परमेश्वरी के चरणों में समर्पित करके ईश्वरीय भावना से काम करने में ही श्रेय है। फिर अगला नाम आता है काम पूजिता। कामदेव कामेश्वरी की पूजा करता है। कामेश्वरी की कृपा से कामदेव जीवित है। कामेश्वर ने जब कामदेव के शरीर को भस्म कर दिया था, कामेश्वर माने शिव जी, जब तीसरी आंख खोल के, माने तीसरी आंख खोलना माने सजग हो जाना। जैसे सजग हो जाते काम नष्ट हो जा रहा है। हमारे शरीर में जो भी काम उठता है, वासना उठती है, वो कोई बता कर नहीं आती है कि धीरे धीरे काम उस वासना उठ रही, नहीं, अचानक आती है। बेहोश है व्यक्ति तो काम हावी हो जाएगा, लेकिन सजग हो जाए, तीसरी आंख खुल गई शिव जी की, माने क्या, वो तो अति उच्च स्तर की सजगता, माने ज्ञान चक्षु खुल जाना। लेकिन हम भी अगर सजग हो जाए, उसी क्षण काम विलीन हो जाता है। अच्छा, इसमें एक दूसरी बात है, का जो भी कृत्य, चाहे वो काम भी क्यों न हो, यदि पूर्ण सजगता के साथ करते तो भी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। कठिन है, साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। लेकिन आप कोई भी कृत्य, किसी भी इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण सजगता, संपूर्ण होश के साथ अगर आप उस वक्त पूर्ण उस चेतना, उस मोमेंट में, उस प्रेजेंट मोमेंट में और पूर्ण आप सजग है, ऊर्जा का कमी नहीं होती, ऊर्जा बढ़ती है। ये रहस्य है। तो कामेश्वर ने, शिवजी ने जब कामदेव के शरीर को भस्म कर दिया था, सजगता ने काम को विलीन कर दिया, तो कामदेव की अर्धांगिनी रति ने, कामदेव की अर्धांगिनी कौन है, रति, उन्होंने पार्वती से पति की भिक्षा मांगी। तो पार्वती के अनुरोध पर परमेश्वर ने कामदेव को अशरीरी अस्तित्व प्रदान किया था। माने उसका शरीर तो भस्म कर दिया, लेकिन उसको अस्तित्व दे दिया, भाई तेरा शरीर तो नहीं रहेगा लेकिन तेरा अस्तित्व रहेगा, हर जीव में रहेगा। इसलिए कामदेव को अनंग कहा जाता है, उसको अंग ही नहीं है। इस कृतज्ञता की भावना से कामदेव कामेश्वरी की पूजा करता है। भाई आपने मुझे जीवन दिया, भले ही शरीर नहीं, लेकिन जीवन तो दे दिया। तो वास्तव में कामदेव ही संसार में सृष्टि स्थिति और लय का बीज बोता है। इसलिए मंत्र शास्त्र के ज्ञाता काम शब्द में ककार ब्रह्मा, अकार विष्णु और मकार महेश्वर का संयोग देखते हैं। काम, क, अ और म, ककार में ब्रह्मा, अकार में विष्णु, मकार में महेश्वर का संयोग मंत्र शास्त्र के जो ज्ञाता लोग हैं वो इसमें ऐसे इस प्रकार देखते हैं। इस दृष्टि से काम पूजिता का मतलब होगा ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के द्वारा पूजित या आराधित। वास्तव में मूलाधार में स्थित ब्रह्म ग्रंथि, फिर मणिपुर में स्थित विष्णु ग्रंथि और आज्ञा चक्र में स्थित रुद्र ग्रंथि का विमोचन काम की धर्म सम्मत भावना या उपासना से ही संभव होता है। मूलाधार का काम नाभि में नाद का रूप धारण करता है, और नाभि से निकला नाद या नाम जिह्वा पर पहुंचकर मुखरित होता है, और यही नाम दोनों भवों के बीच भाल भाग पर केंद्रित होकर प्रणवनाद ओंकार में परिणत हो जाता है। इसी प्रकार काम नाम ओम का आधार काम ही है, जिसकी अधिष्ठात्री देवी कामेश्वरी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के मार्ग में मूलाधार से सहस्त्रार तक संचरित होती रहती है। मानव जीवन में आनंद के दो प्रधान साधन हैं। एक तो है प्रणय, दूसरा है प्रणव। प्रणय वासना की ओर प्रवृत्त होता है और प्रणव उपासना की ओर। प्रणव माने ओंकार। दोनों में पांच भौतिक प्राणी अपने आप को भूलकर आनंद लोक में विचरण करने लगता है। प्रणय का आनंद क्षणभंगुर होता है, जबकि प्रणव का आनंद स्थायी, अखंड और आत्मबोधक होता है। आनंद दोनों जगह है, लेकिन प्रणय क्रीड़ा में प्रणय का आनंद क्षणभंगुर है, जबकि प्रणव का आनंद स्थायी भी है, अखंड भी है और आत्मबोधक भी होता है। दोनों में मनुष्य का मन रममाण होता है। दोनों समय, चाहे वो प्रणय हो या प्रणव हो, दोनों में मनुष्य का मन तो विलीन हो ही जाता है। दो का एक होना ही दोनों का समान लक्षण है। इसीलिए इसको रति या श्रृंगार की संज्ञा दी जाती है।
कामदेव को पंचबाण कहा जाता है। उनके पांचों बाण पांच भौतिक प्राणी को फूल जैसे लगते हैं। ये बाण तोड़ते नहीं, जोड़ते हैं। लौकिक भाव भूमिका में जिस प्रकार कामदेव के बाणों से स्त्री और पुरुष का तन मन एक बन जाता है, उसी प्रकार अलौकिक या आध्यात्मिक भाव भूमिका में कामेश्वरी की कृपा से जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। दोनों प्रेम के ही दो विभिन्न रूप है। दोनों में श्रृंगार की भावना है। अलौकिक श्रृंगार अक्षय होता है। इसी अक्षय श्रृंगार का भंडार कामेश्वरी की कमनीय रूप माधुरी के कण कण में भरा पड़ा है, इसलिए उनको श्रृंगार रस संपूर्ण कहा गया है। जहां देवी की दृष्टि फैल जाती है, वहां श्रृंगार ही श्रृंगार दिखाई देता है। सौंदर्य ही सौंदर्य लहर उठता है, रस ही रस बरस पड़ता है। वह रसमयी है, श्रृंगार की मूर्ति है और परिपूर्णता की प्रतिमूर्ति है। संसार में जो भी प्रेम, सौंदर्य और आनंद दिखाई देते हैं, वे परमेश्वरी की अलौकिक प्रेम भावना, असाधारण शोभा और अपरिमेय आनंद के प्रतिरूप है। मां ललिता के उपर्युक्त चार नामों में कामेश्वर और कामेश्वरी की कमनीय रूप माधुरी का वर्णन किया जा चुका है। काम की यही कमनीयता नाम की मननीयता के माध्यम से उसी का संबल लेकर राम की रमणीयता में परिणत हो जाए, यही मानव जीवन की चरितार्थता और चरम ध्येय है। यहाँ तक काम कोटि के भावना पीठ का वर्णन है। आगे दो पीठ और है, ध्यान पीठ और ज्ञान पीठ। इन दोनों का आधार यही भावना पीठ है, इसलिए सबसे पहले इसका उल्लेख किया गया है। काम धरा की कोटि नहीं है, कोटि काम आराध्य धरा का। यही काम कोटि के भावना पीठ का संदेश है। दूसरा पीठ ध्यान पीठ है, जो नाम या नाद की महिमा पर आधारित है। इसी को जालंधर पीठ भी कहा जाता है। यह अनाहत चक्र के पास स्थित है और अनहद नाद से पुष्टि प्राप्त करता है। अनाहत नाद जो है, अनहद नाद जो है, वो आप ऐसे नहीं सुन सकते, वो सिर्फ ध्यान में जाने के बाद ही सुनाई देता है। अनहद नाद निरंतर चल रहा है, जिसको आप ओमकार भी बोल सकते हैं। इस सृष्टि में सूक्ष्म रूप से वो नाद तो चल ही रहा है, लेकिन वो बिना ध्यान में उतरे, बिना समाधि में ही सुनाई दे सकता है वो नाद, अन्य जगह संभव नहीं है। इस जालंधर पीठ पर देवी का जो रूप विराजमान होता है, वही जया है। इस श्लोक के अंतिम दो नाम जया और जालंधर स्थिता इसी पीठ का वर्णन करते हैं। कामकोटि का भावना पीठ शक्तिकूट में स्थित है, तो शक्तिकूट माने नीचे मूलाधार के पास, तो जालंधर वासिनी जया का ध्यान पीठ मध्यकूट में प्रतिष्ठित है। शक्तिकूट में नाद आहत दबा हुआ होता है नीचे मूलाधार में, जबकि मध्यकूट में वक्षस्थल पर पहुंचकर वह अनाहत बन जाता है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि इस अवस्था पर काम पर नाम की विजय होती है, इसलिए यहाँ पर प्रतिष्ठित देवी को जया कहा गया है। नश्वर शरीर में निहित अविनश्वर आत्म तत्व यही अनाहत जय जयकार से अभिनादित होने लगता है। जय की भावना अक्सर हृदय को प्रफुल्ल बना देती है। इस प्रकार जय की भावना से प्रफुल्ल हृदय ध्यान का निश्चल केंद्र बन जाता है। आत्मयोगी अपने अलौकिक आत्म वैभव का ध्यान अपने हृदय में ही करते हैं। अक्सर हम समझते हैं कि हम अपनी आंखें बंद करके ही अंदर अक्सर हम ये समझते हैं कि हम अपनी आंखें बंद करके अंदर ही अंदर अपने आराध्य का ध्यान करते, पर वास्तव में हमारी दाहिनी आंख में इंद्र नाम का पुरुष होता है, बाई आंख में उनकी अन्न नाम की स्त्री होती है। इंद्र और अन्न, पुरुष स्त्री, ये दोनों स्वप्न और ध्यान की अवस्था में हृदय में जाकर मिलते हैं। इन दोनों के संयोग से सूक्ष्म शरीर को आराम मिलता है। स्वप्न में जो आराम मिलता है, उसके समाप्त होते ही यह जोड़ी फिर आंखों में आ जाती है और आंखें खुल जाती है।
लेकिन ध्यान या समाधि में जो आनंद मिलता है, उससे यह जोड़ी हृदय से ऊपर निकलने वाली एक नाड़ी के माध्यम से ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाती है, जहां से अमृत की धारा बहती है। अमृतसर का यह अमृत रस आदमी को अमरत्व प्रदान करता है। इस साधना का केंद्र हृदय है। इसी को अनाहत चक्र या जालंधर पीठ कहा जाता है। इसी को ध्यान पीठ माना जा सकता है। जया इसकी अधिष्ठात्री देवी है। इस दशा पर पहुंचने के बाद साधक की विजय अवश्यंभावी होना ही है। जय जयकार आप इसमें भी सुने होंगे। चंडी होम में वगैरह आपने किया होगा, अटेंड किया है चंडी यज्ञ। नवरात्रि में जय जया अलग अलग नाम देते हैं, जय गुरुमंडल वासिनी जय जया, ऐसे है ना, गज कुंभ वासिनी से अलग अलग उसमें नाम देते, उनका जय जयकार करते जया। तो ये हृदय से होता है। जय जयकार कभी आप किसी का करेंगे तो कहाँ से होता है? हृदय से होता है। हृदय में ये जया अधिष्ठात्री देवी है। मूलाधार के भावना पीठ और अनाहत पीठ परे, अनाहत पीठ से परे एक और पीठ है जिसको योग शास्त्र में उड्डयन पीठ कहा जाता है। इसी का वर्णन सहस्त्रनाम के अगले श्लोक में प्रस्तुत है। अगला श्लोक 83 नंबर का। उड्डयन पीठ निलया बिंदु मंडल वासिनी रहो याग क्रमाराध्या रहस्तर्पण तर्पिता। उड्डयन पीठ निलया बिंदु मंडल वासिनी रहो याग क्रमाराध्या रहस्तर्पण तर्पिता। उड्डयन पीठ प्राणों का कूट है जो दोनों आंखों के ऊपर भौहों के बीच में ललाट की ओर भाल भाग में स्थित है। यही आज्ञा चक्र का स्थान है। यही पर रुद्र ग्रंथि है। यही ज्ञान पीठ है जो कि भावना और ध्यान को सफल और सार्थक बना देता है। कुछ लोग इसको शक्तिकुट भी कहते हैं। वास्तव में मूलाधार का शक्तिकुट विशुद्धि चक्र से, विशुद्ध चक्र के वाग्भव कूट से जुड़ा हुआ है। मेरु तंत्र के अनुसार कांची का कामकोटि पीठ का नाभि स्थान है और इसी को वाग्भव कूट भी कहा जाता है। मेरु तंत्र में ये बोला गया है कि कांची, पता है आपको, कांची नाम का शहर है दक्षिण भारत में, कांचीपुरम करके। वहां कामाक्षी देवी का जो स्थान है, कामकोटि पीठ है। ऐसे मेरु तंत्र में ये बोला गया है कि ये कांचीपुरम का कामकोटि पीठ नाभि, मुख्य नाभि स्थान है। इसी को वाग्भव कूट भी कहा जाता है। जो भी हो, मूलाधार वाणी और वासना दोनों का केंद्र है। मूलाधार वाणी और वासना दोनों का केंद्र है और वही से ध्यान और ज्ञान का आधार बनता है। वही से तो शुरुआत होती है आध्यात्मिक जगत में। मूलाधार चक्र जो है वह हरिद्वार से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार माने हरि के द्वार में अभी आपने एंट्री लिया है। हरिद्वार शहर आप सब जानते हैं। वहां से एंट्री हुई आपकी, माने अभी अध्यात्म ध्यान में उतरे, अभी ऊर्जा का चढ़ना शुरू हो गया। फिर वही ऊर्जा आपके दूसरे चक्र स्वादिष्ठान में जाती है। स्वादिष्ठान चक्र जुड़ा हुआ है कांचीपुरम शहर से, दक्षिण भारत के, जहाँ काम काम वासना, जहाँ जिसकी आंखों में काम ही काम है, ऐसे कामाक्षी देवी का वह स्थान है। फिर वही ऊपर आके मणिपुर चक्र में वो पेट, जहाँ अयोध्या से जुड़ा हुआ है। अयोध्या में 4 रूप में प्रकट होती है। एक तो होता है उदारता और संतुष्टि, दूसरा होता है लालच और ईर्ष्या, लोभ और ईर्ष्या। जहाँ लोभ और ईर्ष्या है वहां युद्ध बिल्कुल अटल है, होना ही है। लेकिन वो तो अयोध्या के साथ जुड़ा हुआ है, तो वहां उदारता और संतुष्टि है। जहाँ उदारता और संतुष्टि है, उदारता माने देने का भाव, और संतुष्टि, तृप्ति, कंटेंटमेंट, ये 2 भाव जहां है वहां युद्ध नहीं हो सकता। इसलिए अयोध्या शहर से जुड़ा, वही हृदय में आता है फिर। और हृदय जुड़ा है मथुरा से। मथुरा में प्रेम है गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति, और वही कंस के प्रति भय भी है लोगों में। तो भय भी यही प्रकट होता है हृदय में। जब भी भय आता है तो यहाँ ही धड़कता है कि नहीं, दिल धड़कता है। ऐसे ही कंस का कृष्ण के प्रति द्वेष भी वही है मथुरा में, तो यहाँ द्वेष भी आप हृदय में ही महसूस करते हैं। यही ऊर्जा यहाँ आके गले के पास, ये
कला का स्थान है उज्जैन, अवंतिका नाम का शहर, अभी उज्जैन जिसको बोलते हैं, उससे जुड़ा है, जहाँ महाकवि कालिदास जैसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने संगीत का आविष्कार जहाँ से हुआ है। फिर यहाँ दुख के रूप में प्रकट होती है, या ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड माने कृतज्ञता, जिसमें कृतज्ञता आ जाए, हर पल साक्षी भाव में स्थित हो जाए, उसमें सजगता आ जाती है। ये आज्ञा चक्र है। यहाँ क्रोध या सजगता ये ज्ञान व्यापी माने काशी शहर से जुड़ा हुआ है, काशी विश्वनाथ। फिर ये ज्ञान, फिर यहाँ पे आता है सहस्रार, सहस्रार जुड़ा है द्वारका। पहले पहला हरिद्वार से एंट्री हुई थी माने द्वार था, यहाँ पे आने के बाद ऊर्जा सहस्रार माने हजारों द्वार खुल गए। तो द्वारका, द्वार कहाँ है? द्वार ही द्वार है, द्वार की जरूरत ही नहीं, सब खुल गया आपका। तो यहाँ तक ऊर्जा, ये हमारे भीतर ही इसका संचरण चलते रहता है। तो मूलाधार वाणी और वासना दोनों का केंद्र है, और वही से ध्यान और ज्ञान का आधार बनता है, वही से शुरू। आज्ञा चक्र में जो उड्डयन पीठ है वह प्रमुख रूप से ज्ञान का केंद्र है, और गौण रूप से ध्यान देने के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में यही ध्यान और ज्ञान का संगम स्थल भी है, जहां पर ध्यान की साधना ज्ञान की सिद्धि में बदलने लगती है। इसलिए इसको ध्यान और ज्ञान की मिलन बिंदु माना जाता है। स्त्रियां अपने ललाट पर जो बिंदी लगा लेती है वह इसी बिंदु स्थल के पास है। बहुत से साधक भी अपने चेहरे पर इसी स्थान पर टीका लगा लेते हैं। यह कई तत्वों की मिलन बिंदु है, केवल ध्यान और ज्ञान के नहीं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का भी यह संगम है। प्रकृति और पुरुष का भी यह मिलन प्रांतर है, इसलिए इसको बिंदु मंडल कहा गया है। उड्डयन पीठ या ज्ञान पीठ की अधिष्ठात्री देवी इसी बिंदु मंडल में रहती है। यह बिंदु नाद और कला का भी संगम स्थल है। मूलाधार नाद का उद्गम स्थान है, जहां पर वह बिल्कुल सुप्त दशा में निद्राण रहता है। नाभि से यह नाद सजग होने लगता है और जीभ तक आकर प्रकट हो जाता है। अनाहत चक्र इस नाद के लिए बीच का प्रणाव है। यह सारा नाद आज्ञा चक्र में बिंदु का रूप धारण करता है, जो सहस्रार चक्र में जाकर 16 कलाओं के रूप में विकसित होता है। नाद, बिंदु और कला वाग देवी के 3 नेत्र है, जिनमें बिंदु सुंदर संधि के रूप में काम करती है। नाद का समाहार बिंदु में होता है और उसका विकास कला में होता है, लेकिन ये तीनों रूप सबकी समझ में नहीं आते। साधारण व्यक्ति केवल नाद को पहचान सकता है। बिंदु की कल्पना करना इने गिने कुछ पहुंचे हुए लोगों के लिए ही संभव है। यहाँ से आध्यात्मिक रहस्य का अंतःपुर प्रारंभ होता है, जहाँ पर सबकी पहुंच नहीं होती। यहाँ अगर कोई पुराने शिक्षक होंगे, इस ग्रुप में अभी 350 लोग जुड़े हैं, हम उसमें से अगर होगा, उनको पता होगा, बहुत पहले टीआरएम होता था, बेंगलोर आश्रम में गुरुदेव बुलाते थे, तब वो अलग अलग यंत्रों पे ध्यान दे लेते थे। तब बिंदु, आपने गणेश यंत्र वगैरह ध्यान किया ही होगा, है ना, शरीर में वो यंत्र का ध्यान कैसे करना। तो अंत में बिंदु, बीच में एक बिंदु देते थे कि वहां पे ध्यान करना। तो ये यही बिंदु का है, इसी का यहाँ वर्णन है, बिंदु मंडल वासिनी। इसी रहस्य की ओर इस श्लोक के अंतिम 2 नाम संकेत करते हैं। पहला नाम है रहोयाग क्रमाराध्या। मूलाधार की कामना, अनाहत का ध्यान और आज्ञा चक्र का ज्ञान क्रमशः कामकोटि, जालंधर और उड्डयन पीठों के द्योतक है। इनकी भावना केवल रहस्यमय साधना के द्वारा ही संभव है। भावनोपनिषद में फिर से इसी में भावनोपनिषद में इसी को मानसिक पूजा कहकर इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। बाहर की भौतिक आराधना से भीतर की यह आध्यात्मिक साधना अधिक महत्वपूर्ण और तत्काल फल प्रदान करने वाली होती है, पर साधक को इस रहस्य को समझने की योग्यता होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, बाहर और भीतर एक ही अखंड चेतना के विस्तार का हृदयंगम करना ही इस मानसिक पूजा में देवी को उचित आसन पर प्रतिष्ठित करना है। शिव और शक्ति के सामरस्य को समझना ही देवी के पैर धोना है। प्रत्येक अंग में परम सत्ता के अवतरण का अनुभव करना ही आचमन है। बाहरी प्रलोभनों से दूर रहकर सब में निर्लिप्त भावना का अभ्यास करना ही फूल चढ़ाना है। सांस रोकना ही नैवेद्य है। प्राण शक्ति का स्वायत्त संचारण ही परिक्रमा है। कामेश
परमेश्वरी के पावन चरणों में अपने को सर्वात्मना समर्पित करना ही सच्चा ध्यान है। ध्यान की इस अवस्था में 3 क्षण बिताने मात्र से ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। यही रहस्यमयी साधना का रहो याग नाम से जानी जाती है। देवी की सच्ची उपासना का यही सही क्रम है। इसी से देवी संतुष्ट होती है। इसीलिए देवी को रहस्य तर्पण तर्पिता कहा गया है, जो कि इस श्लोक का अंतिम नाम है। चाहे कूटत्रय के रूप में हो या पीठत्रय के रूप में, देवी की आराधना में रहस्य की भावना अनिवार्य रूप से निहित है। वासना और उपासना दोनों में रहस्य छिपा हुआ है। पहला रहस्य सीमित प्रयोजन को लेकर चलता है, जबकि दूसरा असीम, अखंड और अलौकिक आनंद की सिद्धि में सहायक होता है। इसी रहस्य की ओर संकेत करते हुए आदि आदि शंकराचार्य आचार्य शंकर कहते हैं, सह रहसी पत्या विहरसी, सह रहसी पत्या विहरसी। आज के लिए 2 श्लोक काफी है। कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। 2-4 प्रश्न देख लें। कैन वी प्लीज गेट दिस टिप्स एज ए व्हाट्सएप मैसेज? यूट्यूब पे डाल देंगे ये वीडियो, आप निकाल लेना इसको। कुनवा जी, आपको क्या पूछना है समझ में नहीं आया। एंगर और एंजाइटी तो समझ में आ गया, आगे का नहीं समझ, करे करके समझ में आ गया। आफ्टर चैंटिंग ललिता सहस्रनामा डू यू हैव टू चैंट एनीथिंग? नहीं नहीं, आप ध्यान करिए। ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ है। वो नाम जप जपते ध्यान में चले जाना है। समझ रहे? जप करते करते ध्यान में about left side and right side, how do we achieve balance in an balance as an individual? देखो, ज्यादातर काम हम लॉजिक, एक होता है लॉजिकल साइड, हमारे ब्रेन में 2 भाग अगर होए तो एक लॉजिक से चलता है, दूसरा जो भाग है उस उसको ये दोनों को बैलेंस करने के लिए हमको थोड़ा संगीत, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी इसमें जाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए दोनों। इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। संगीत हमारे दोनों हेमिस्फीयर को बैलेंस करता है। फिर वैदिक मैथ्स, ये भी बहुत विचित्र है। ये वैदिक मैथ्स भी दोनों बैलेंस कराता है। दोनों हेमिस्फीयर, हमारे ब्रेन के दोनों पार्ट बैलेंस कराता है। देवी की प्राप्ति की कौन सी साधना है? तड़प चाहिए, प्रेम चाहिए, हो जाती। गुरु के रूप में तब तक देखना जब तक आपको स्वयं के भीतर वो अनुभूति नहीं हो जाती, तब तक गुरु के रूप में, क्योंकि गुरु देवी ही है। पर अभी तक वो आप बाहर देख रहे गुरु को, उससे भी उत्तम है उसी को अपने भीतर देखना। पर पहले गुरु के द्वारा, गुरु खिड़की है, दरवाजा है, दीवार है, बाहर सूर्य है, लेकिन आपको दिखने के लिए खिड़की तो आवश्यक है। तो गुरु खिड़की। बच्चों को अध्यात्म ज्ञान का संस्कार कैसे दे? हम अपने भीतर खुद खुद उतारे पहले उसको। बच्चा अगर देख रहा है माँ की दौड़, तो अभी साड़ियों की तरफ ही है, गहनों की तरफ ही है, नाराज होती रहती है, चिड़चिड़ाहट होती है, गाली देती है, दूसरों का गुस्सा मेरे ऊपर निकालती है, तो बच्चों को लगता है ये बेकार है अध्यात्म अगर कुछ काम कर। लेकिन आप अति आनंदित दिखते हैं, हर स्थिति में आप बैलेंस दिखते हैं, प्रसन्न रहते हैं। बच्चों को जरूर ये प्रश्न पड़ेगा कि ये ऐसे कैसे रह लेती है हर स्थिति में, वो जरूर पूछेगा रहस्य क्या है।
बराबर आपको फॉलो करेगा वो। आप अगर उसके पीछे लगेंगे, ये ऐसा करो, ये करो, कोई नहीं करता है। आप बच्चे मतलब बड़े लोगों का मन, व्हाट यू रेजिस्ट विल परसिस्ट। आप मन में बोलो लाल मुंह वाला नाश्ता हुआ बंदर नहीं आना चाहिए, वही आएगा पूंछ हिलाते हिलाते आपके दिमाग में। तो बच्चे भी आपके दिमाग के जैसे, जिसके लिए आप उसको रोकेंगे नहीं करना वही करेगा वो, याद रखना हमेशा। ज्ञान सहज भी डन आफ्टर ललिता सत्संग। देखो सहज जो ध्यान है ना, अब बार बार वही चीजें नहीं पूछना, मैं अंतिम बार बता रहा हूँ। सहज ध्यान कोई मंत्र के जप के बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहज में दो एक मंत्र लेते हैं ना 3 बार। अब आप दूसरे चैंटिंग के बाद ध्यान करेंगे सहज ध्यान, तो वही मंत्र नहीं आएंगे, सहज का मंत्र रह जाएगा बाजू में। इतना तो दिमाग लगाइए। सहज ध्यान हमेशा सेपरेट होता है, उसको कोई मंत्रों के साथ नहीं करना दूसरे। कोई लोग बोलेंगे हम गायत्री के बाद, अरे भाई गायत्री जप करने से पहले सहज कर लो, बाद में करोगे तो दिमाग में गायत्री घूमेगा, सहज रह जाएगा एक साइड में। समझ रहे? सहज में मंत्र है, उसको सेपरेट रहने दीजिए, बीज मंत्र है। एंगर और एंजाइटी कैसे कम करें? हाँ, ये श्रद्धा से, श्रद्धा रखिए तो आपके भीतर एंजाइटी कम हो जाएगी। गुरु के ऊपर रखिए, गुरु के ऊपर नहीं रख सकते तो ईश्वर के ऊपर रखिए, ईश्वर के ऊपर नहीं रख सकते, माता पिता के ऊपर रखिए, माता पिता के ऊपर भी नहीं रख सकते, खुद के ऊपर तो रखो। कहीं कहीं पे तो श्रद्धा रखो, पर वो श्रद्धा अटल चाहिए। और रही बात गुस्से की, वो तो सजगता से कम हो। आपको जिस क्षण पता चल जाएगा ये तो मुझे ही बड़ा नुकसान दे रहा है, गुस्सा कम हो जाएगा। थोड़ा देखो पेट वगैरह ठीक से साफ होवे, पित्त नहीं चढ़ना चाहिए। और वर्क प्लेस में जो पॉलिटिक्स होता है, देखो पॉलिटिक्स से आप बच नहीं सकते हैं। आप चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में आए, कहीं पे भी आए, यहाँ तो और भयानक है। छूटते तो नहीं, उसी में रहना है। बस किसने नहीं किया? श्री राम ने पॉलिटिक्स नहीं किया, बाली को छिपा के मार दिया, छिपके मारे कि नहीं उन्होंने बाण, और सुग्रीव को बिठा दिया उनके स्थान पे। ये राजनीति नहीं है? रावण को मारा और उसके भाई को उधर बिठा दिया सिंहासन पे, विभीषण को। श्री कृष्ण ने क्या पॉलिटिक्स नहीं खेली? राजनीति राजनीति खेली उन्होंने जीवन भर। इसको उठाओ, उसको रखो, उसको उठाओ। यानी वो ईरान तक, इराक तक गए, वो इराक में वहां के नरकासुर को मार के उसके बेटे को गद्दी पे बिठाया था, बागदत्त। अभी भी बगदाद जो वहां के राजधानी का नाम है, उसी के ऊपर से है। तो पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स किया, तो इससे नहीं बच सकते, उसी में रहना है, उसी में उद्धार है। पॉलिटिक्स नहीं है तो आपका भी स्किल्स आपके बाहर नहीं निकलेंगे, इसलिए बचने का कोशिश नहीं करना। स्किल्स, उसमें कुशलता को बढ़ाओ कि उसमें रहते हुए भी कैसे अनअफेक्टेड रहना। दत्तात्रेय के बारे में कुछ बोले। हाँ, आज दत्तात्रेय जयंती है, दत्त पूर्णिमा है। तो गुरुदेव कहते हैं जन्मदिन या जयंती का आयोजन उत्सव मनाने के लिए, और उस जिसका आप जन्मदिन मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं, जिस महापुरुष का, उनके भीतर जो विद्यमान सद्गुण है, दैवी गुण है, उनको याद करने के लिए किया जाता है। इससे क्या होता है, वो गुण हमारे भीतर विकसित होने लगते हैं। तो दत्तात्रेय भगवान ने सृष्टि में उपस्थित समस्त समष्टि से ज्ञान प्राप्त किया था। उनके गुरु देखना, कीटक को भी उन्होंने गुरु बना दिया था। माने जहां जहां से ज्ञान मिले वो गुरु तत्व है उनके लिए। अत्रेय ऋषि की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने दत्ता को गोद ले लिया। दत्ता या दत्त का अर्थ होता है दिया हुआ, पाया हुआ, अपनाया हुआ। गोद लेते हैं ना,
दत्तक पुत्र बोलती है। इसलिए जब कोई किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो उसे दत्त स्वीकारा कहा जाता है। इसलिए जब आत्रेय और अनुसुया ने बच्चे को गोद लिया तो उसे दत्तात्रेय कहा गया। तो त्रिशक्तियों का साथ होना गुरु शक्ति ही है। तीन है उसमें, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों एक रूप में आ रहे, इसलिए दत्त गुरु बोलते हैं। गुरु शक्ति क्या है इसमें? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों। तो इस बालक में ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों की ही शक्तियां विद्यमान थी। तो सृजनशीलता के क्रिएटिविटी अनेक लोगों में होती है, पर सभी लोग इसका सदुपयोग नहीं कर पाते। कुछ लोग आरंभ तो अच्छा कर देते हैं लेकिन उसे निरंतर बनाए नहीं रख सकते। तो सृजनशीलता ही ब्रह्म शक्ति है। यदि हमारे भीतर ब्रह्म शक्ति है तो हम सृजन तो कर लेते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि उसे कायम कैसे रखा जाए। कोई भी चीज आप शुरुआत कर लोगे, कोई भी बिजनेस है, कुछ भी शुरुआत तो कर देते लेकिन उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। तो किसी काम या बात को बनाए रखना, उसको कायम रखना विष्णु शक्ति है। हमें ऐसे अनेक लोग मिल जाते हैं जो अच्छे प्रबंधक या पालक होते हैं। वे सृजन नहीं कर सकते, नया शुरू नहीं कर सकते, परंतु यदि उन्हें कुछ सृजन करके दे दिया जाए तो वे उससे अच्छे अति उत्तम ढंग से निभाते। इसलिए व्यक्ति में विष्णु शक्ति या सृजित को बनाए रखने की शक्ति का होना भी अत्यंत आवश्यक है। ये विष्णु जी से आता है। फिर इसके बाद आती है शिव शक्ति। दत्तात्रेय में तीसरी शक्ति है जो परिवर्तन या नवीनता लाने की शक्ति होती है, ट्रांसफॉर्मेशन। अनेक लोग ऐसे होते हैं जो चल रही किसी बात या काम को केवल कायम बनाए रख सकते हैं, परंतु उन्हें ये नहीं पता होता कि परिवर्तन कैसे लाया जाता है। निर्णय क्षमता, इन समय पे कैसे परिवर्तन लेके आ सकते हैं कठिन समय में, इसमें नए स्तर तक कैसे पहुंचा जाए। जो है वही तक रखना, ये वो तो मेंटेन कर रहे, लेकिन उसको नए स्तर तक लेके जाना, इसलिए शिव शक्ति का होना भी आवश्यक है। इन तीनों शक्तियों का एक साथ होना गुरु शक्ति है। गुरु या मार्गदर्शक को इन तीनों शक्तियों का ज्ञान होना चाहिए। तो भगवान दत्तात्रेय के, गुरु दत्तात्रेय के भीतर ये तीनों शक्तियां विद्यमान थी। इसका अर्थ यह हुआ कि वे गुरु शक्ति के प्रतीक थे। चौथी शक्ति है गुरु शक्ति, जिसमें ये बाकी की तीनों शक्तियां आ जाती है। तो मार्गदर्शक, सृजनात्मकता, पालनकर्ता एवं परिवर्तन करता, सभी शक्तियां एक साथ दत्तात्रेय जी में पाई जाती है। दत्तात्रेय जी ने हर एक चीज से सीखा। उन्होंने समस्त सृष्टि का अवलोकन किया और सबसे कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित किया। असंवेदनशील से संवेदनशीलता की राह पर चले। तो श्रीमद् भागवत में उल्लेखित है कि यह बहुत ही रोचक है कि उन्होंने कैसे एक हंस को देखा और उससे कुछ सीख लिया। उन्होंने कौवे को देखा, उससे भी कुछ सीख लिया। इसी प्रकार एक वृद्ध महिला को देखा, उससे भी उन्होंने ज्ञान ग्रहण कर लिया। माने उन्होंने ऐसे जहां जहां से ज्ञान मिलता था वो सब उनके लिए गुरु का ही स्थान था। उनके लिए चारों तरफ ज्ञान बह रहा था सृष्टि में। उनकी बुद्धि और हृदय ज्ञानार्जन एवं तत्पश्चात उसे जीवन में उतारने के लिए सदैव उद्यत रहते थे। सिर्फ ज्ञान अर्जन कर लिया और उतारना नहीं तो मूर्खता है। पर उन्होंने सदा अपने ज्ञानार्जन करके जीवन में उतारा है। हम सके जैसे, हम सके से दूध दूध निकाल लेता है, ऐसे उन्होंने हर चीज में सृष्टि में सिर्फ ज्ञान ही देखा। अवलोकन माने प्रेक्षण से ज्ञान आता है, ऑब्जर्वेशन। और अवलोकन या प्रेक्षण के लिए संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। यदि हम अपनी ही दुनिया में उलझ के रहे तो हम अपने आसपास के लोगों से मिलने वाले संदेशों के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं। बहुत बार हमको लोग अच्छी बातें बताते, रोकते भी, हम तो सावधान भी कर पाते, लेकिन हम होते नहीं है। क्यों? असंवेदनशील है। जब लोग अपनी बातों को ज्यादा महत्व देने लगते हैं तो दूसरों के दृष्टिकोण पर उनकी नजर जाती नहीं, और ऐसे लोग ये भी मानते हैं कि उनकी धारणा बिल्कुल सही है, जबकि हम जानते हैं कि वे सही नहीं है, और फिर मुंह की खाते हैं। समझ में आता है कि कैसे होगी। तो दत्तात्रेय भगवान से हमको ये सीखना है कि हम हमेशा ज्ञान को अर्जित करते रहे और उसको जीवन में उतारते रहे। ये गुरुदेव का ही संदेश है। बुक विथ हिंदी मीनिंग इज अवेलेबल। देखो, ये जो है ललिता सहस्त्रनाम में, इसमें आप हिंदी मीनिंग में जाएंगे, लिटरल मीनिंग में नहीं जाना। मैं जो बता रहा हूँ वो विस्तृत बता रहा हूँ।
और उसके साथ-साथ गुरुदेव का उसमें जो दृष्टिकोण है वो भी मैं बता रहा हूँ। इसलिए क्या है अ, हम लिटरल मीनिंग लेते हैं उसका अर्थ कुछ अलग ही होता है, लेकिन जब उसका पीछे तत्व ज्ञान होता है तो अलग ही होता है। तो आपको ये एक बुक ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि ये नाम है, इसका ये अर्थ है, ये नाम है, ये अर्थ है। ये तो गूगल में मिल ही जाएगा, लेकिन ये विस्तृत इसका विवेचन जो है, ये हमने गुरु से ही हमने प्राप्त करना चाहिए। कैन आई रजिस्टर फॉर वैदिक मैथ्स? इज देयर एनी एज लिमिट? एज लिमिट उसमें है 8 साल से ऊपर। अगर आप 8 साल से छोटी है तो नहीं करना रजिस्टर, 8 साल से ऊपर है तो कर सकते हैं, है ना? और कोई भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं समझना वैदिक मैथ्स सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है। बहुत लोगों का